ब्रिक्स का सम्मेलन क्यों इतना अहम है? इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देश शामिल हैं, जिनमें एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन के एक एक कदम पर की न्यूज रिपोर्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों है, इसकी वजह देख लीजिए। भारत की दुनिया में साख बड़ी है तो चीन अलग थलग पड़ गया है। मंदी के बावजूद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन चीन में इस मोर्चे पर अभी बहुत तनाव है। हमारा विदेश व्यापार 6 महीने में 800 अरब डॉलर पार कर गया है, तो चीन का निर्यात गिर गया है। भारत का विकास दर जहां मजबूत रहने का अनुमान है, तो चीन का इस साल घटने का अनुमान है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी लेकिन कंट्रोल में है, तो चीन में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और पश्चिमी देशों से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं चीन यहां भी पिछड़ता जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह, जिस वक्त शी जिनपिंग साउथ अफ्रीका में होंगे, उस वक्त चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म एवरग्रांडे या एवरग्रांड वो बैंकरप्सी के लिए फाइल कर चुकी है, जिसे CNN ने रिपोर्ट करके कहा है कि अमेरिका की सब प्राइम क्राइसिस से भी ज्यादा खराब होगा। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत की कोशिश ब्रिक्स देशों में अपने UPI सिस्टम, रुपे कार्ड और बाकी करेंसी से जुड़ी चीजों को एक्टिव करने की है। प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि अफ्रीका में भारत की पकड़ को मजबूत करना भी है। दक्षिण अफ्रीका 5वां ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि भारत ने अब उस क्षेत्र में चीन को पछाड़ने की तैयारी कर ली है। दूसरे देशों के मुकाबले 20 सालों में अफ्रीका में सबसे ज्यादा चीन ने निवेश किया है। वो पिछले 10 साल में अफ्रीकी देशों को 134 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। अफ्रीकी देश इस कर्ज को चुकाने में नाकामयाब रहे तो चालबाज चीन इस बहाने उनका दोहन करने लगा। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई तो 2018 से उसने कर्ज देना भी कम कर दिया। इससे चीन की छवि नेगेटिव बनी और फायदा भारत को मिला। चीन के रुख के कारण अफ्रीका में भारतीय कंपनियां पांव पसारने लगी और अब हर साल अफ्रीका में 170 बिलियन डॉलर यानी 14 लाख करोड़ रुपए तक निवेश करने की तैयारी कर रही है। चीन का कर्ज चुकाने में भारत अफ्रीकी देशों की मदद कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में अनाज संकट पैदा हुआ। इस युद्ध की मार अफ्रीकी देशों पर भी पड़ी। ऐसे में भारत जरूरी सामान की कमी को पूरा कर अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। भारत ने चीन को मात देने का जो प्लान तैयार किया है, उसमें पहला है निवेश। इस मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत ने पिछले 10 साल में 2.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अफ्रीका के 42 देशों को कर्ज दिया है। दूसरा है व्यापार। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सोना, कोयला, क्रूड ऑयल और दूसरे खनिज का व्यापार होता है, जो 8.30 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। तीसरा है कूटनीति। भारत ने बीते 9 साल में 25 नए दूतावास दूसरे देशों में शुरू किए हैं। इनमें से 18 दूतावास तो सिर्फ अफ्रीकी देशों में खोले गए हैं। भारत G20 में भी अफ्रीकी देशों को शामिल किए जाने का समर्थन करता है, यानी डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत अफ्रीका को बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। इसके अलावा अफ्रीका लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोगों का घर है, यानी पीपल टू पीपल कनेक्शन। अब इन्हीं को आधार बनाकर हिंदुस्तान अफ्रीका के मैदान में चीन को शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। वहां पर जो भारतीय रहते हैं, लेकिन एक मोमेंट वो होगा जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने भी होंगे। बायलैटरल होगी नहीं होगी यह अलग बात है, लेकिन वो आमने सामने होंगे और तब चीजों को समझने की बहुत जरूरत होगी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर होगा इस ब्रिक्स समिट का।